यार ज्योति, हमारे शादी को 3 साल हो गए हैं, हमने अभी तक तुमको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है। चलो आज हम तुमको दे ही देते हैं। और ये मत कहना कि क्यों नहीं दिया है इतने सालों तक, क्योंकि मुझे कभी टाइम नहीं मिला है, इसलिए इस साल में तुम्हें शादी की एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। प्लीज इसे रख लेना, कभी मना मत करना, क्योंकि तुम कोई भी चीज मना करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सोच समझ करके दे रहा हूँ, इसे ओपन करके देखना और फिर बताना कि इस गिफ्ट में क्या है। और मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें ये दिया है वह दिया है, जो भी दिया है ना ये रख लेना, ठीक है। देखो जी, अब तो इतने सालों बाद आप गिफ्ट दे रहे हो और कुछ पुरानी सी चीजें दोगे तो मैं मना कर ही दूंगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे कोई नई सी चीजें दिलवा दो। कहीं से भी मार्केट से खरीद करके चलो ना, आज नई नई साड़ियाँ मार्केट में मिल रही है, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ आई हैं। मेरे लिए वही खरीदवा दो। मुझे कोई भी सोने या चांदी का गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सोने या चांदी कुछ दोगे नहीं, मुझे पित्तल से थमा दोगे, वो भी पुराने जमाने का। इसलिए मैं तुमसे गिफ्ट लेना नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा है कि आप मुझे मार्केट ही करा दो। मुझे मार्केट करा दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो चलो चलते हैं मार्केट। देखो ज्योति, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, जो है वो रख लो और रख करके मुझे आराम से सो जाने दो। नाइट हो गया है, सुबह में मम्मी से बात कर लेना, फिर हमको गिफ्ट खोल करके बताना कि गिफ्ट कैसा है। फिर हम एक पार्टी देना चाहते हैं तुम्हारे लिए। आप इतने कंजूस हो कि आपसे तो बात ही करना बेकार है। मम्मी जी भी कंजूस है, आप भी कंजूस है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं सुबह मम्मी से बात करती हूँ। किचन में क्या बना रही है बहू? इतने सारे सामान क्या क्या बनाए हैं, बता तो जरा सुबह सुबह। माँ जी, मैंने सारे खाने बना लिए हैं, यहाँ पे दलिया भी बना लिया है और ये लीजिए मिठाई बना करके तैयार कर रही हूँ। अभी अभी आप लोगों का डाइनिंग टेबल लगाती हूँ, आप लोग चलिए डाइनिंग टेबल पे खाना खा लीजिए। देख बहू, खर्चा बहुत लगता है, इतने सारे सब्जी खरीदने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, इसलिए थोड़ा कम ही खाना बनाया करो। इतनी सारी सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दाल चावल और एक सब्जी बना दे, वही काफी है हम लोगों के लिए। माँ जी, हम इतने अमीर होते हुए गरीबों वाला खाना क्यों खाते हैं? क्या हम लोगों के पास पैसे नहीं है? जिसके पास पैसे नहीं है वो तो खाने के लिए तरसते हैं, लेकिन हम लोगों के पास पैसे हैं फिर भी हम खाना इतना कम क्यों खाते हैं? मतलब इतना थोड़ा थोड़ा क्यों खाते हैं? आखिर आप खाने के लिए इतनी भरपूर छूट क्यों नहीं देती? आप लोग इतने कंजूस क्यों होते जा रहे हैं? देख बहू, एक दिन हम भी गरीब थे, गरीब से ही अमीर हुए हैं, इसीलिए पैसों का बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हम पैसे बचा करके रखेंगे उतना ही हम अमीर बनेंगे, इसीलिए हम पैसे ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तू भी पैसों को समेटना सीख ले। कैसी बात कर रही है माँ जी? कुछ दिनों के बाद पार्टी हो गया, मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड भी छपने वाला है और आप बोल रही हैं कि पैसों को कम खर्च करना। इसमें कैसे होगा? कैसे सब मैनेज होगा? मेरी सहेलियाँ आएगी, दोस्त आएंगे, मायके के लोग आएंगे, कैसे सब लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे? मतलब कैसे एडजस्ट करेंगे मैं सबको इतने कम खर्च में? कोई शादी का पार्टी वार्टी नहीं होगा, जिसको जो बोलना है वो बोलने दे। देख, मैं तुझको बोल रही हूँ कि नहीं होगा कोई पार्टी वार्टी, तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पैसे फालतू के खर्च होते हैं। एक गुड़ के लड्डू बना देना घर पर, उस गुड़ के लड्डू को भगवान के ऊपर चढ़ा देना, चढ़ा करके तुम ही सब लोग खा लेना। ये क्या बात हुई माँ जी? गुड़ के लड्डू ये कौन खाता है? बहुत सब लोग खाते हैं, तो भी खाना सीख ले, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, मेवे डाल करके बनते हैं, इसमें भी पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता जाता है, तब जा करके गुड़ का लड्डू तैयार होता है। देखो माँ जी, मैं कोई गुड़ का लड्डू वड्डू नहीं खाऊंगी, मैं सीधे से बोल रही हूँ कि मैं पार्टी मनाऊंगी और पार्टी मनाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे मना मत करिए प्लीज। इस बार मुझे पार्टी मना लेने दीजिए। इतना भी कंजूस मत बनिए, सिर्फ आप लोग ना पैसों के अमीर हैं, दिल से एकदम गरीब हैं, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे पैसे जितना जरूरत है उतना दे दीजिए। देख बहू, खर्चे कम करने के लिए सीख लिया कर। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से खाना तैयार करके ला और इतना सारा डिश किचन में मत बनाया कर, क्योंकि हम लोगों के पेट भी खराब हो जाते हैं, पैसे भी लगते हैं, ऊपर से दवाई में भी पैसे लगते हैं। इतना सारा पैसों का खर्च करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कम पैसे खर्च किया कर, क्योंकि घर द्वार बनवाने में भी पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो गए थे। इसलिए तू सिंपल से खाना लेकर के बाहर आ, लेकिन जो बनाई है वो लेकर के आना, नहीं तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे। ये भगवान, अब मैं क्या करूँ? इतने कंजूस सास और इतने कंजूस पति मिल गए हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। जी तो कहता है कि सारे खाना पटक दूं, बर्तन पटक दूं और यहीं पे लेट करके रोती रहूं, लेकिन क्या करूँ? ये भगवान, मेरे किस्मत में भगवान ने ऐसा घर वर लिख दिया है कि किसी काम का नहीं है। पैसा तो है, लेकिन पैसा निकालना और खर्च करना ये लोग जानते ही नहीं है, और मैं खर्च करना जानती भी हूँ तो मुझे देते नहीं है। क्या बात है ज्योति, कुछ हुआ है क्या? इतने उदास क्यों? तेरा चेहरा पूरा उतरा उतरा सा लग रहे हैं, क्या बात है? देखना चांदनी, अब मैं क्या बताऊं, मेरे घर वालों की वजह से मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरे सास और ससुर और मेरे पति तीनों के तीनों इतने ज्यादा कंजूस है कि मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और हाँ, मेरी ना एक शादी का, जैसे कि मेरी शादी की सालगिरह है, उसके लिए मुझे एक गाउन चाहिए, तू मुझे दे देना। कैसी बात कर रही है ज्योति? तू इतनी धनी मनी घर में आई है, शादी करके अमीर घर में तेरी शादी हुई है, फिर भी तू मेरे से मांग रही है? तेरे पास तो खुद ही इतने सारे पैसे हैं कि तू किसी और को दान करेगी, तू मुझे से मांग रही है? हाँ चलनी ये बात तो है, लेकिन देख मेरे ससुराल वाले इतने कंजूस है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, और उनसे पैसे मांगना तो दूर की बात है। लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मजबूर हूँ, मुझे प्लीज वो गाउन दे देना। ठीक है, मैं वो गाउन तो दे दूंगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तू मांग क्यों रही है? इतने ससुराल वाले तेरे अमीर है, क्या तेरा पति तुझे नहीं खरीद के देता है?
अरे नहीं चांदनी, क्या बात है कि मेरे पति और मेरी सास दोनों इतनी ज्यादा कंजूस है कि मेरे पति ने मुझे इतने दिनों में आज तक एक गिफ्ट दिया है, वो भी पीतल की अंगूठी दी है, सोने जैसी जो लगती है उसमें दी है, वो भी पुराने डिजाइन की, जो कि मुझे देख करके बहुत ही तेज गुस्सा आ गया है। अब तो मैं वो अंगूठी कभी पहनूंगी नहीं, और पहनकर कहीं जाती भी हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, यही कहेंगे ना कि इतनी अमीर घर से आई है, कैसे अंगूठी पहनी है कम दामों वाली, सस्तों वाली, इसीलिए मैं वो पहनकर जाती ही नहीं हूँ। हे भगवान, सच में तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग सच में बिल्कुल ज्यादा ही कंजूस हैं। देख चुकी, मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ, अगर उस आइडिया पे तू अमल करती है तो तेरे हो सकता है कि ससुर सास और तेरे पति की कंजूसी थोड़ी सी कम हो जाए, चांस थोड़े से कम हो जाए, क्योंकि पहले जैसा नहीं रहेंगे अगर तू मेरे आइडिया पे काम करती है तो। ठीक है, बोल क्या है? इन लोगों की कंजूसी दूर करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ यार, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। खाने में भी अच्छे से खाना नहीं खाने देते हैं ये लोग, भरपेट, ना पिज्जा ना चाउमीन ना कुछ भी नहीं, ना इडली ना डोसा, कुछ भी नहीं खाने देते हैं यार। बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाने देते, घर में जो बनाओ वही खाओ, और घर में भी बनाना है तो सिंपल खाना बना करके खाओ। इसी तरह का ही उन लोगों का खाना है, वही बनवाती है मेरी सास। जो भी मार्केट में सस्ती सब्जी मिलती है वही सब्जी उठा करके मेरे पति लाते हैं, और वही मेरी सास बोलती है कि यही बनाओ यही खाओ। देख, एक उपाय है, मैं बताती हूँ तुमको। उन लोगों का जो कंजूसापन है ना, वो दूर करने के लिए एक आइडिया है। तेरी तो शादी का सालगिरह है और तुझे कपड़े चाहिए, तो एक काम कर, तू मार्केट जा। मार्केट में सबसे बड़े मॉल मिश्रा जी का एक मॉल है, वहां पे जा, उनके मॉल से बहुत ही महंगा सा कपड़ा ले ले, और ले करके एक लिस्ट तैयार करवा दे, और लिस्ट तैयार करवा के उस पे अपने पति का नाम दे दे कि इस मतलब शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी घर की मैं उनकी वाइफ हूँ और उनकी बहू हूँ, उस घर की बहू हूँ। उनका अपने पति का नाम लिख देना, रमेश लिख देना कि रमेश की वाइफ हो, और रमेश से जितना भी बिल पे करना हो रमेश से ले लेना। रमेश ऑफिस आते जाते इसी रास्ते से है, और मिश्रा जी का रास्ते में ही मॉल पड़ता है, इसीलिए तू वहीं पे जाकर के अपने लिए गोल्ड ले ले। ये लोग ऐसे तो देने वाले हैं नहीं, इसीलिए सुन ज्योति, मैं तुझे सलाह दे रही हूँ कि तू इसी तरह से उधार ले लेकर के अपनी सास और अपने हस्बैंड का नाम दे दे, ताकि वो लोग अगर उधार मांगने भी आए तो उन्हीं लोगों से मांगे, तब जाकर के उनको थोड़ी सी शर्म आएगी, तब जाकर के वो थोड़ी सी अपनी कंजूसीपन दूर करेंगे। आइडिया तो तूने बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, अब तू बोल रही है तो मैं यही काम करूंगी। सच में देख चांदनी, मैं बहुत थक गई हूँ इन लोगों से, और मैं यही काम करूंगी, और यही काम करके देख मैं इन लोगों को इतना लज्जित करती हूँ कि ये अपनी कंजूसीपन छोड़ ही देंगे, और कंजूसीपन छोड़ करके फिर से दोबारा अपनी मेरे बताए हुए रास्ते पे चलने लगेंगे। अरे यार, थोड़ी सी ज्यादा दिन जिंदा तो रहना नहीं है, ऊपर वाले ने ज्यादा दिन का समय तो दिया नहीं, इसीलिए जितने दिन भी जिंदा रहना उतने दिन हम लोगों को खुशी से थोड़ा सा रहना तो चाहिए ना। लेकिन ये लोग है कि अजीब अजीब सी व्यवहार करने लगते हैं मेरे साथ। ठीक है चांदनी, तूने मुझे बहुत आइडिया दिया है, और सुन, अपना गौन मुझे मत देना, मैं अपना गौन खरीद लूंगी। तुमने जो आइडिया दिया है ना उसी तरीके से खरीदूंगी, बल्कि उससे भी दोगुनी चौगुनी अपना दिमाग लगा करके काम करूंगी। अब देख इन लोगों का नस कैसे ढीला करती हूँ मैं। चल चांदनी, तू फिर तू जा, मैंने इसीलिए तुझे बुलाया था गौन मांगने के लिए। तो ठीक है ज्योति, मैं चलती हूँ, नहीं तो मम्मी भी मुझे आवाज देने लगेगी, वो भी थोड़ा सा बोलने लगेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है चांदनी, जा। सुन, उस दिन आना मत भूलना, और मेरा गौन देखना मत भूलना। तो दोस्तों, मैं तो जा रही हूँ अपने पति और सास को सबक सिखाने के लिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।